देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आर्थिक संकट आ रहा है, आरबीआई के गवर्नर ने कहा कि आर्थिक संकट आ रहा है। जिस भाषा का प्रयोग आपके खुद के लिए अच्छा नहीं है, दूसरों के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए, खास तो लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरह से शब्दों का इस्तेमाल किया मजाक। देश के प्रधानमंत्री का किसी भी स्तर पर और खास करके देश के प्रधानमंत्री जब विदेश के दौरे पर हों तो प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की भाषा का प्रयोग किसी भी राजनीतिक दल के लिए और किसी भी देश के प्रधानमंत्री के लिए उचित नहीं। उन्होंने कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा चाहे जो तब भाई आप हम कोई बिहेवियर करते हैं, हम कोई काम करते हैं और हम कहेंगे कि नहीं हम ठीक है, ये तो जनता ने को एक्सेप्ट करना है। तो जनता समझेगी ये सही है कि गलत है। आप माफी नहीं मांगिएगा, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ने कहा माफी मांगे, आप कहें नहीं मांगे, ठीक है ना। तो पीपल विल इंडिया डिसाइड कि भाई वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भाषा ठीक नहीं। हम राजनीतिक दल सामने की हिंदी के शब्दकोश में मैं बार बार कहता हूं, इतनी शब्दावली है जिसमें अपने घोर से घोर विरोधी के लिए कड़े से कड़े शब्दों का आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जिस भाषा का प्रयोग आपके खुद के लिए अच्छा नहीं है, दूसरों के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए, खास करके राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन। लेकिन सर ये कहा जा रहा है कि देश पर एक बड़ा संकट आ रहा है, तो आर्थिक संकट आएगा देश पर, राहुल गांधी कह रहे थे अभी लोग रोएंगे। नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आर्थिक संकट आ रहा है, हमारे देश के वित्त मंत्री ने कहा आर्थिक संकट आ रहा है, हमारे आरबीआई के गवर्नर ने कहा कि आर्थिक संकट आ रहा है, हमारे किसी भारत के किसी आर्थिक जो जानकार हैं उन्होंने ऐसा कहा कि आर्थिक संकट आने वाला है। परिस्थितियां बदली हैं, क्योंकि ये सब लोग जानते हैं कि जब से हमारा ये वॉर शुरू हुआ है, मिडिल ईस्ट वॉर में, हमें कच्चे तेल की जो सप्लाई है उसमें हमें परेशानी हुई है। इट इज नॉट कि हमारा सिर्फ हिंदुस्तान को परेशानी है, वर्ल्ड वाइड ये परेशानी है। हॉर्मुज़ को जिस तरह से एक तरफ अमेरिका और एक तरफ ईरान ने घेर के रखा हुआ है, सप्लाई चेन जो है वो डिमांड और सप्लाई का फर्क है, तो निश्चित रूप से हमें महंगा तेल मिल रहा है। तो जो हमारा फॉरेन कैपेसिटी है, जो फॉरेन हमारा उसको बोलते हैं रिजर्व है, वो रिजर्व हमारा घट रहा है। तो उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि डीजल पेट्रोल पर कम खर्च हो, जनता से अपील की है। तो बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने अवेयर किया, सेंसिटाइज किया। उन्होंने कहा फॉरेन ट्रिप कम करिए जिससे कि हमारा फॉरेन करेंसी जो है कम खर्च हो। अब इसको आप आर्थिक संकट से देख के जोड़ रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि देश में आप देश की जनता को डराना चाह रहे हैं। आपने कहा कि गोल्ड कम खरीदिए, इसलिए कि जब आप गोल्ड खरीदते हैं तो हमारा फॉरेन करेंसी जाता है। तो सिंपल उन्होंने स्टेट शब्दों में प्रधानमंत्री जी ने सेंसिटाइज किया। अब आने वाला समय मैं समझता हूं कि देश एक मजबूत हाथ में है और जो लोग हैं वो आर्थिक परिस्थितियों को अच्छी तरह से समझ रहे हैं, तो देश के जनता के हित में निर्णय होगा। कोई परिस्थितियां ऐसी विषम आएगी भी। अच्छा, एक सवाल सर, बिहार में विपक्ष नेता कह रहा है कि जाति देख कर इनकाउंटर किया जा रहा है, सिर्फ एक जाति विशेष का टारगेट करके वो टारगेट किया जा रहा है, एक जाति को टारगेट किया जा रहा है और इनकाउंटर। Is that person is a criminal or not? Is that person is a criminal or not? So you want to protect a special caste just because he is a criminal? प्रश्न ये नहीं है कि वो जाति किसका है, प्रश्न ये है कि वो क्रिमिनल है कि नहीं। जिसका भी पुलिस से मुठभेड़ हुआ वो आदमी, वो व्यक्ति क्रिमिनल हिस्ट्री का था कि नहीं था? क्या स्तर हो गया राजनीति का, क्या स्तर हो गया राजनीति। अब क्रिमिनल को भी अगर कोई मारा जा रहा है इनकाउंटर में या पुलिस मुठभेड़ में करिए तो उसको करे जाति मार रहा है। क्रिमिनल का कोई जाति होता है? क्रिमिनल का तो सबसे बड़ा जाति क्रिमिनल होता है। क्रिमिनल का कौन सा जाति होता है? क्रिमिनल को जाति पूछ करके मारता है किसी को या एक्ट करता है। हम समझते हैं कि पूरी तरह से जो है कि आज जो बिहार के विपक्ष है उसकी राजनीतिक सोच और पॉलिटिकल सेंसिबिलिटी जो है नगण्य हो गई। तो आपको विस्तार से बताया गया है
चाहे वो हमारे मुख्यमंत्री जी बैठे हुए खाद्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ हो, या आयुष्मान कार्ड से जुड़ा हुआ हो, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से जुड़ा हुआ हो, सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना से जुड़ा हो, किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ा हुआ हो, अनेकों योजना है, मनरेगा से जुड़ा हुआ हो, जाति आवासीय हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो, सभी तरह का जो जनता को जरूरत पड़ता है और उसका वो चाहते हैं कि तुरंत समाधान हो, उस सभी योजना इसमें शामिल किया गया है, बशर्ते कि कोई मामला न्यायालय में लंबित है। सर, आप लोगों ने 30 दिन के बाद का एक समय दिया था कि जैसे ही पूरा होगा और संबंधित अधिकारी का काम नहीं करते हैं तो बर्खास्त नहीं किया जाएगा, उनको निलंबन किया जाएगा। तो अभी 30 दिन पूरा नहीं हुआ ना, अभी 10 दिन के बाद उनको पहला नोटिस जाएगा, 20 दिन के बाद दूसरा नोटिस और 30वां दिन के बाद जो है उनको कार्रवाई की किसान को लेकर के आरजेडी विधायक कह रहे हैं कि कुपोषण के शिकार है, उनको इलाज की ये सब प्रश्न का क्या लेवल है यार? व्हाट इज द लेवल ऑफ द क्वेश्चन? एक तो प्रश्न करने वाले अपना सीमा लांग रहा है। भी नहीं है, हर सवाल का हम जवाब दें। नहीं, ये कुछ इस स्तर का सवाल है, ये कोई सवाल का स्तर है। कुपोषण के शिकार है, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? क्या मतलब है यार? कम से कम प्रश्न पूछिए, उसका स्तर तो देखिए। कोई कुछ भी बोल रहा है, हमको पागल बोल रहा है, तो हमसे आके पूछिएगा क्या पागल है कि नहीं है? क्या मतलब है सर? मंडल सानी सर, एक वीडियो आया है, अपराध के खिलाफ लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। अपराधी गंगा माँ की पूजा करके क्रिस्टल को गंगा में निर्वासित जीवन व्यतीत करेंगे। अब हम शांति से क्या लग रहा है नीतीश कुमार का सुशासन काम कर रहा है, सम्राट पुलिस की तो काम कर या इनकाउंटर काम कर रहा है, क्या लग रहा है? नहीं, ये सभी संयुक्त रूप से कार्रवाई है और आप सभी लोग अवगत हैं कि 20 साल तक लगातार माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का सुशासन का भी असर है। अभी वर्तमान में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और उन्होंने भी वो मेहनत किया है और जो संदेश दिया है उसका भी असर है। ये सामूहिक प्रयास है और इसका असर दिखाई दे रहा है और ये तो स्वागत योग्य है। जो अपराधी हैं और अपराध पर जो अंकुश पुलिस के द्वारा लगाया जा रहा है, इसका असर ही करेगा कि लोग इस तरह का मैसेज दे रहे हैं कि हम इससे छुटकारा पाना चाह रहे हैं। ये अच्छा है। सर, मार्केट में नशीले पदार्थ जो है सबसे ज्यादा जो आज के युवा पीढ़ी को उसका सेवन कर रहे हैं, उससे कैसे आप ये तो पूरी तरह से सामूहिक जिम्मेदारी है। विभाग के साथ साथ सरकार है, उसके साथ साथ समाज के विभिन्न स्तर पर भी इसका जन जागरूकता का काम बराबर किए जाते हैं और इससे छुटकारा पाने के लिए सबको मेहनत करना चाहिए। बहुत ही आवश्यक है कि आज का जो युवा पीढ़ी है वो नशे के शिकार से आपने कहा था हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे। चलिए, हो गया।